नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। प्रिय मित्रों, आज हम सब पुनः श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं, परंतु राम कथा में प्रवेश करने के पूर्व आइए हम सब भगवान श्री गणेश जी के श्री चरणों की वंदना करते हुए, माँ सरस्वती जी के चरणों की वंदना करते हुए, भूत बावन भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों की वंदना करते हुए, माँ पार्वती भगवान श्री कार्तिकेय जी के चरणों की वंदना करते हुए, और हमारे आराध्य देव श्री रामचंद्र जी, माँ सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया जी के श्री चरणों की वंदना करते हुए, और हमारे हनुमान जी के श्री चरणों की वंदना करते हुए, बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना करते हुए, और अपने परम पूज्य श्री स्वामी श्री जी के चरणों की वंदना करते हुए पुनः हम सब आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। मित्रों, कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि माँ पार्वती छोटी सी बाल अवस्था में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाती हैं? वन को जाती हैं, और वन में बहुत ही घोर तपस्या करती हैं, और इतना घोर तपस्या करती हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं। सब कुछ त्याग देती हैं और अंत में पत्तों को खाना स्टार्ट कर देती हैं। जब पत्तों को भी उन्होंने त्याग दिया, उसी समय उनका नाम एक हो गया अपर्णा। बोला अपर्णा माता की जय। और उसके बाद माता जी ने सब कुछ त्याग दिया। जब सब कुछ त्याग दिया तो क्या हो गया? एकदम सूख करके एकदम दुबली पतली हो गई, एकदम क्षीण काया उनकी हो गई। और आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी हुई, वहाँ से संदेश आया, आशीर्वाद का संदेश आया कि पार्वती जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी वाणी को ध्यान से सुनो। आकाशवाणी होती है, क्या होती है कि अस तप काहू न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहूँ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवै पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तबहि। अमिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा, जानहु तब प्रमाण बागीसा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। प्यारे, बड़ी दिव्य वाणी हुई है कि हे पार्वती जी आपकी जय हो। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से आज तक कोई ऋषि मुनि इतना कठोर तप नहीं कर पाया। हम आपकी तपस्या से अतिशय प्रसन्न हैं। हमारा आशीर्वाद है कि आपको पति के रूप में भगवान शिव अवश्य प्राप्त होंगे। यह हमारी वाणी की सत्यता को अगर आप परखना चाहें कि आकाशवाणी सत्य है या असत्य है, तो जब सप्तऋषि आपको मिलने आए तो समझ लेना कि आकाशवाणी की वाणी सत्य है। और पिताजी जब बुलाने आए तो हाथ छोड़ कर के आप घर चली जाना, और घर जाकर प्रतीक्षा करना। शिव जी आपको अतिशीघ्र मिलेंगे। आकाशवाणी मौन हुई, पार्वती जी का हृदय भाव से गदगद हो गया। अब गोस्वामी जी कथा प्रसंग को थोड़ा सा
बदल रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अभी तक मैंने आपको पार्वती जी की कथा सुनाई है, अब भगवान शिव जी का दर्शन करें। सती के विरह में भगवान शिव की क्या दशा हुई है, आइए दर्शन करते हैं। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। यही विधि गयौ काल बहु बीती, नित नहीं होई राम पद प्रीति। गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ कथा प्रसंग थोड़ा सा बदल दिया है। अब भगवान शिव की कथा सुने। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब से सती ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म किया है, तब से शंकर जी के मन में वैराग्य आ गया है। पत्नी के विरह में शिव अवधूत अवस्था में आ गए, विक्षुब्ध जैसे रहने लगे, कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता, इधर से उधर से उधर डोलने लगे। गृहिणी घर की लक्ष्मी होती है प्यारे, पुरुष के जाने के बाद घर अनाथ तो हो जाता है। घर पर ऐसा संकट बहुत बड़ा माना जाता है कि जिस घर में स्त्री नहीं होती है। अगर महिला है, अगर माँ है, तो बच्चों को, परिवार को संभाल लेती है। अगर महिला चली जाए तो प्यारे परिवार उजड़ जाता है, उसमें तो रस चला जाता है और जीवन निरस हो जाता है। बोलो नारायण। नारी तो लक्ष्मी है, माँ तो लक्ष्मी का रूप है, और जिस घर से लक्ष्मी की अर्थी चली जाए तो फिर शेष क्या है। शिव तो पहले से ही शमशान में थे, अब उनके जीवन में और ज़्यादा बड़ा शमशान क्या हो सकता है। मन नहीं लगता, कहीं प्रभु गुणगान, कहीं राम की कथाएं, कहीं रास की, कहीं लीलाएं सुनने लगते हैं, बैठने लगते हैं और गाने लगते हैं, कहीं जाते हैं और नाचने लगते हैं, कथाएं सुनने एवं प्रभु के नाम का स्मरण करने लगते हैं। ऐसा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार की घटना है, घूमते घूमते एक बार भगवान शिव हिमालय की ओर आए। कुछ भूमि का प्रताप रहा होगा, कुछ प्रभु की महिमा रही होगी, जो भी हो, हिमालय की तलहटी में आए हैं तो मन में विचार आया कि बहुत घूम लिया और अब कब तक घूमें। तो प्यारे देखिए, साधुओं का एक स्वभाव होता है, साधु जब घर से चलता है तो पहले तीर्थों में जाता है, सारे तीर्थों का भ्रमण करता है, फिर अपने अनुकूल स्थान देख करके पूरा जीवन वहीं बैठ कर जाता है। अब बैठकर प्रभु से बातें करेंगे। भगवान शिव के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब कहाँ कहाँ दौड़ें, तो हिमालय की तलहटी में अखंड समाधि एकदम सहज स्वरूप में आ गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा। हिमालय की भूमि देव भूमि है, समाधि की भूमि है प्यारे, अखंड तप की भूमि है। इसलिए जिनको भी समाधि में आना हुआ उनको हिमालय आना पड़ा, क्योंकि समाधि के लिए समाधि का वातावरण चाहिए, देवों का वास चाहिए, दिव्यता की सुवास चाहिए, वातावरण की शीतलता चाहिए। जब वातावरण शीतल होता है तो ध्यान अपने आप स्थिर होने लगता है। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सभी समाधि को उपलब्ध हुए हैं। जिनके जीवन में समाधि की घटना घटित हुई वे सभी हिमालय में आ गए। भजन कहीं भी हो सकता है, वैसे तो भजन के लिए भी भजन की भूमि होनी चाहिए भजन, लेकिन समाधि में आपको डूबना ही पड़ेगा।
डूबना है तो आपको हिमालय में ही आना पड़ेगा। भगवान शिव अखंड समाधि लगा करके हिमालय में बैठ गए। बोलो नारायण। बहुत वर्ष बीतने के बाद एक दिन अचानक भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ और बहुत से मधुर शब्दों में शंकर जी बोले कि नेत्र खोलिए, शंकर जी समाधि खोलिए। और जैसे ही प्रभु की अमृतमयी वाणी कानों के मार्ग से शिव के हृदय में गई, वैसे ही शंकर जी आनंद में डूब गए। बोलो नारायण। और जैसे ही नेत्र खोला तो सामने देखा भगवान श्री राम खड़े हैं। दर्शन करते ही शिव जी उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है जो आपने मुझको दर्शन दिया। भगवान ने कहा शंकर जी, हम किसी को दर्शन देते हैं तो हमारा एक नियम है कि हम उससे कहते हैं कि कुछ मांगो, लेकिन आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, वह हमको दीजिए। शंकर जी ने चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु ऐसी भाषा मत बोलिए, मैं आपका सेवक हूँ, आज्ञा दीजिए, मैं क्या आपके लिए करूँ। तो भगवान राम बोलते हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने हूँ, जाहि विबाहो शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहूँ। कहते हैं कि बस मेरी एक ही मांग है कि आप पार्वती जी के साथ विवाह स्वीकार करें। शिव जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान ने पूछा कि आप रोते क्यों हो? हम पार्वती जी को आशीर्वाद दे चुके हैं कि अब आपको शंकर जी पति के रूप में मिलेंगे। आप हमको बोलिए कि जो हमने आपसे मांगा है वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए शंकर जी रोते जा रहे हैं। जय है प्रभु, धन्य है प्रभु, ऐसी भाषा आप ही बोल सकते हो प्रभु। मैं तो आपके श्रीमुख का दर्शन कर रहा हूँ। जिस नारी ने आपकी परीक्षा ली, जिस नारी ने आपको प्रणाम तक नहीं किया, उल्टे आपका अनादर किया, और आप उसी के लिए ऐसी प्रार्थना करने आए हैं। मैं कथा नहीं सुन रहा हूँ, मैं कथावाचक के श्री मुख को देख रहा हूँ। यह मुख कितना महान है, निंदक की भी वंदना कर रहा है। तब भगवान ने कहा ये सब बातें आप बंद करो और हमने जो बोला उसका वचन दीजिए। भगवान आग्रह करते हैं कि आप विवाह करें, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करें। क्यों? प्रभु श्री राम उनसे बोले कि मुझे आपके घर में विभूति अवतरित करानी है, जो मेरे कार्य को पूरा करेगी, ऐसी विभूति जो राम काज करने वाली है। क्या है? तो प्यारे देखिए, एक समझ लीजिए, जो चारों वर्ण होते हैं उन चारों वर्णों में सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया जो है वह गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम धन्य है प्यारे, धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थ आश्रम ही ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है और गृहस्थ आश्रम ही सन्यास की सुरक्षा भी करता है। तो भगवान कह रहे हैं अब आप गृहस्थ हो जाओ। अगर सन्यासियों के पास गृहस्थी ना आए तो सन्यासी भी कहीं इधर उधर डूब जाएं। गृहस्थियों के भय से भी कई बार सन्यासी अपनी मर्यादाओं की रक्षा कर लेते हैं। इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई गृहस्थ आता है तो ऊब कर कहता है महाराज क्या झंझट में पड़ गए, इससे तो अच्छा था हम भी साधु ही हो गए होते। ऐसी बातें वही किया करते हैं जो गृहस्थी का कभी सदुपयोग नहीं कर पाए, जिन्होंने गृहस्थी का दुरुपयोग किया है। गृहस्थी तप है, गृहस्थी भोग का साधन नहीं है प्यारे। यह काम क्रोध लोभ मोह और मोह को साधने का साधन है। काम को, क्रोध को, लोभ को भोगने का साधन नहीं है प्यारे। इनको शमन करने, शांत करने का एक साधन है। अगर कोई तप आश्रम है तो वह अकेले गृहस्थ आश्रम है। अगर प्रवृत्ति में भोग है तो साधु बनकर भी शांत आप कहाँ रह पाओगे। वहाँ रहकर भी आप प्रपंच करोगे, घर छोड़कर जाओगे तो नए प्रपंच में डूब जाओगे। घर में भी झगड़ा था, यहाँ भी संप्रदायों के झगड़ों में आप फंस जाओगे।
वहाँ भी संग्रह था, यहाँ भी संग्रह, तो यहाँ भी आप संग्रह में डूब जाओगे। वहाँ भी ईंट पत्थर थे, यहाँ भी आश्रम में आ गए, तो प्यारे छूटता क्या है? इसलिए स्थान बदलने से जीवन नहीं बदलता, स्थिति बदलने से जीवन बदलता है। इसलिए अपनी स्थिति को आप बदलिए। देखिए, पुराने समय में चाहे वो त्रेता युग की बात हो, चाहे वो द्वापर युग की बात हो, चाहे वो सतयुग की बात हो, किसी भी युग की बात हो, आप देखिए लगभग जितने भी ऋषि मुनि महात्मा साधु थे, जितने भी आप देखेंगे सब गृहस्थ थे। लगभग 99% सब गृहस्थ थे, है कि नहीं है? तो एक महात्मा कथा सुना रहे थे कि एक कौवा बड़े गुस्से में उड़कर जा रहा था, तो कोयल ने पूछा कि भैया, बड़े भैया बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो, क्या बात हुई? कौवा बोला, बस अब ये देश छोड़कर मैं बाहर जा रहा हूँ। तो कोयल बोली, कहाँ? बस अब किसी और देश में जाएंगे, अभी देश में नहीं रहेंगे, इस देश में रहने लायक नहीं है। अरे इसमें यहाँ क्या बुराई है? कौवा बोला, यहाँ कोई संगीतज्ञ नहीं है जो हमारे संगीत को आदर दे। राग रागनियाँ जानते हैं, लेकिन कोई हमारे संगीत को नहीं पूछता है, इसलिए हम देश बदल रहे हैं। तो कोयल ने कहा, भैया देश मत बदलो, अपने कंठ को बदलो। किसी भी देश में जाओगे तो करकराओगे। कंठ बदलो, स्वरूप मत बदलो, स्वभाव बदल लो। तो गृहस्थ में रहकर भी आप साधु से अच्छा जीवन जी सकते हैं। असाधुओं के पास आकर भी आप अनेक प्रपंचों में फंस भी सकते हैं। हम संसार में क्यों आए हैं, निर्भर इस पर करता है, इसलिए इसकी निंदा मत करिए। गृहस्थ आश्रम एक अनुष्ठान है, विवाह एक अनुष्ठान है। सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान यह विवाह है। इसी अनुष्ठान से विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं। चित्रकूट की घटना है कि एक बार गोस्वामी जी ने अब्दुल रहीम खान खाना से एक प्रश्न किया। रहीम और गोस्वामी जी बड़े मित्र थे, तो रहीम जी से पूछा कि ये माताओं को जन्म देते समय इतनी भयानक वेदना होती है। ऐसा वर्णन आता है कि कई हजार विषैले बिच्छू एक साथ डंक मारें तो उनकी जितनी पीड़ा होगी वह पीड़ा माताओं के प्रसव के समय हुआ करती है, उससे कहीं ज़्यादा। तो देखो, जन्म और मृत्यु का पीड़ा एक समान होती है। जन्म की पीड़ा तो क्योंकि बच्चा अबोध होता है तो माँ को सहन करनी पड़ती है, और मृत्यु की पीड़ा जीव को स्वयं भोगनी पड़ती है। इस पर गोस्वामी जी ने प्रश्न किया कि रहीम जी, जब जगत की माताओं को यह मालूम है कि इतनी भयानक पीड़ा होगी, तो माताएं बच्चों को जन्म देने को क्यों तैयार हो जाती हैं? आखिर अनुभव से क्यों नहीं सीखा जाता? तो रहीम जी ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया। रहीम जी बोले, गोस्वामी जी महाराज, 1000 तो बात छोड़िए, कोई भी माँ एक भी बिच्छू को डंक क्यों सहेगी? लेकिन इसके बाद भी वह सहन करती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक लोभ रहता है, जिसके वशीभूत से वो पीड़ा सहन करती है। उनके मन में क्या लोभ होता है? रहीम जी ने कहा कि उनके मन में यह लोभ होता है कि 1000 नहीं, भले 1,00,000 बिच्छुओं के डंक की पीड़ा हमें सहन करनी पड़े, परंतु हमारे गर्भ से किसी गोस्वामी जी का अवतार होना चाहिए, राणा प्रताप का आगमन होना चाहिए, मेरे गर्भ से कोई शिवाजी आने चाहिए, कोई देशभक्त आना चाहिए, कोई महापुरुष आना चाहिए, कोई जोरावर आना चाहिए, कोई फतेह सिंह आना चाहिए, जो धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे सके। यह लोभ सताता है, और इसी लोभ के कारण ये माताएं बार बार यह पीड़ा सहन करती हैं। बोलो नारायण। लेकिन आ तो उल्टा दिखाई देता है। आ तो ऐसे पुत्र आ रहे हैं जन्म की पीड़ा के साथ जीवन भर पीड़ा बनकर रहते हैं। पुत्र तो ऐसे चाहिए जिससे माता पिता को संतोष हो। कहा गया है कि जो माता पिता को संतोष प्रदान करे उसको
पुत्र कहते हैं। तो भगवान ने बहुत आग्रह किया कि आप विवाह करें। शंकर जी ने चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु ठीक है। सर सिर धरिया यसु करय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। तो आज कुछ लोग हमारे सम्मुख बैठे भी हुए हैं, कुछ कथा का आनंद ले रहे हैं। तो कहते हैं शंकर जी ने कहा भगवान इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आपकी आज्ञा शिरोधार है। सिर धरि आयुष कर तुम्हारा, प्रभु आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार करता हूँ। भगवान बोले शिरोधार नहीं करना है, हृदय में धारण करिए। शंकर जी ने कहा आज्ञा तो शिरोधार की जाती है, बाकी करें आप नहीं पूछा क्यों। मैं क्यों नहीं महाराज? भगवान ने कहा आपके सिर से हमेशा गंगा जी बहती रहती हैं, और मेरी आज्ञा अगर आप शीश पर धारण करोगे तो किसी भी दिन गंगा जी में बहकर वह चली जाएगी, मैं तो देखता ही रह जाऊंगा। इसलिए मेरी आज्ञा को सिर से उतारो और अपने हृदय में धारण करो। बस बोलो नारायण। भगवान कहना चाहते हैं कि मेरी आज्ञा बुद्धि में नहीं चाहिए, भगवत कार्यों का संकल्प हृदय में चाहिए। बुद्धि का क्या भरोसा है, अभी हाँ कर देगी, थोड़ी देर बाद ना भी कह सकती है। या तो लाभ और हानि का गणित लगाती रहती है बुद्धि, और करने में क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि है। अतः मेरी आज्ञा आप हृदय में धारण करो। परमार्थ के कार्य शुभ कार्य हृदय में धारण होना चाहिए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। शंकर जी ने सब ऋषियों को बुलाया है और सब ऋषियों को भगवान का आदेश सुनाया कि प्रभु की आज्ञा है कि हम विवाह करें। इसलिए आप कृपया पार्वती जी के पास जाइए, उनके मन की बात को पता करिए, देखिए कि उनके मन में हमारे साथ विवाह करने की इच्छा है भी या नहीं है। तो हम चाहते हैं, लेकिन वे चाहती हैं या नहीं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और सब ऋषि वन को चले गए। वहाँ जिस वन में पार्वती जी तपस्या कर रही थी, पूरा का पूरा वन प्रदेश तपस्या के अलौकिक तेज से प्रकाशित हो रहा था। दूर से ही जैसे सब ऋषियों ने माता पार्वती जी का दर्शन किया, तप के तेज से सभी के नेत्र बंद हो गए। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि ऋषि गौरी देखित है कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। ऐसा लगा मानो तेज की साकार प्रतिमा खड़ी हो, जैसे तपस्या की मूर्ति खड़ी कर दी हो। मन ही मन सभी ने जगदम्बा भवानी को प्रणाम किया और बिल्कुल निकट जाकर बोले, कहते हैं बिटिया छोटी सी तुम्हारी अवस्था, ऐसे सुंदर सुकोमल तुम्हारे श्री अंग, और इतना कठोर तप, ऋषि मुनि भी कांप जाएं। आखिर तुम चाहती क्या हो? इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो बेटी? पार्वती जी ने कहा ऋषिवर, मैं जल पर दीवार खड़ी करना चाहती हूं। ऋषि बोले पहली मत बताओ, सीधे सीधे बोलो क्या चाहती हो। तो पार्वती जी ने कहा महाराज सीधे सीधे बोलूंगी तो आप मेरा मजाक तो नहीं बनाओगे? आप कहोगे आखिर पर्वत की बिटिया है, इसकी बुद्धि भी पथरा गई है, पर्वत जैसी जड़ हो गई है, अभी मेरा हंसी आप उड़ाओगे। ऋषि बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलो क्या चाहती हो। तो पार्वती जी बोली मैं शिव जी से विवाह करना चाहती हूँ। शंकर जी से विवाह जैसे ही आप बोली, सब ऋषि एकदम से खिलखिला कर हंस पड़े। अरे बिटिया ये तुमने क्या प्रतिज्ञा कर लिया? तुमसे किसने उपदेश किया है कि शंकर जी से विवाह करो? पार्वती जी बोली कि मेरे गुरु ने कहा। प्रभु गुरु जी? कौन गुरु जी? बोली कि नारद जी। तो ऋषि जो सप्तऋषि थे और सब जोर से खिलखिला कर हंस पड़े। बोले तब तो तुम्हारा विवाह हो गया और तुम्हारा घर भी बस गया।
अरे नारद जी ने कभी किसी का घर बसने दिया है जो तुम्हारा बसने देंगे? या नारद जी तो घर उजाड़ू हैं। कैसे? कहते हैं कि सुनत बचन बिहसे ऋषय गिरि संभव तब दे है, नारद कर उपदेश सुनी कहूँ बसेऊ की सुगे है। अरे सुनने तुमने कभी सुना है कि नारद जी ने कभी किसी का घर बसाया है और तुमको मालूम नहीं? नारद जी ने दक्ष प्रजापति का घर उजाड़ दिया था। हिरण्यकश्यपु और चित्रकेतु घर को नारद ने ही चौपट कर दिया था। ये जिसके घर चले जाएं उसी का घर ये उजाड़ देते हैं। और तुम शंकर जी के साथ घर बसाने की इच्छा करती हो? कोई है दुनिया में जो उनके साथ विवाह करना चाहता है? आखिर कौन होगा जो उनसे विवाह करेगा? घर नहीं है, मकान नहीं है, भरण पोषण का कोई साधन नहीं है, रोटी रोजगार नहीं है, खानदान का पता नहीं है, माता पिता नहीं, अड़ोस पड़ोस में कोई रहने वाला नहीं है, कौन विवाह करेगा? अरे तुमको मालूम नहीं बेटी, हमने एक बार उनका विवाह कराया था। जिसके साथ विवाह कराया था उस बेचारी को ना भोजन मिला, ना वस्त्र मिले, ना रहने का साधन मिला और अंत में वह आग में जलकर मर भी गई। अब कोई अपनी बेटी को तैयार नहीं उनको देने के लिए। पार्वती जी सुन रही हैं और मन ही मन बोल रहे हैं, बाबा वह मैं ही तो थी, वह और कोई नहीं थी। तब ऋषियों ने कहा, बेटी तुम्हारे रूप स्वरूप को देखकर हमको तरस आ रहा है। सुनो, जैसी तुम सुंदर हो वैसे ही हम सुंदर वर ढूंढ कर लेकर आते हैं। अगर तुमको पसंद हो तो बताओ। तो पार्वती जी ने पूछा कि कैसा? तो बोलते हैं कि अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। सप्तऋषि वर्णन करते हैं कि अति सुंदर हैं, सुशील हैं, पवित्र हैं एवं सुखद हैं। वेद जिनकी दिन और रात महिमा गाते हैं, प्रातः काल सायंकाल जिनकी वंदना होती है, गांव में जिनकी कथाएं गाई जाती हैं, बैकुंठ में जिनका वास है, लक्ष्मी के जो पति हैं, ऐसे भगवान विष्णु से हम तुम्हारा विवाह कराएं। कहाँ तुम शंकर जी के पीछे पड़ी हो? पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बाबा, साथ साथ ज्योतिषी एक साथ आए हो, फिर भी मेरी कुंडली नहीं मिला पा रहे हो। शायद पहले आए होते तो मैं आपके प्रस्ताव पर विचार भी कर लेती, लेकिन अब तो मैंने अपना जीवन शंकर जी के लिए समर्पित कर दिया है। भगवान शिव की मोहनी मूरत, सांवली सूरत, गोरी सूरत मैंने अपने हृदय में बसा लिया है। और आप कह रहे हैं क्या कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि सन काम। मैं तो अपना जीवन शिव को समर्पित कर दिया। और आपको शायद यह लगता होगा कि 2 साल 4 साल 5 साल की प्रतिज्ञा करके लेके मैं बैठी हूं। नहीं, सुन लीजिए, क्या जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न रहूं कुंवारी, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। पार्वती जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी। बाबा, मैं कोई 2 साल 3 साल 10 साल के लिए जन्मों की बात करके लेकर नहीं बैठी हूं। मैं ना कोई 2 वर्ष की बात लेकर बैठी हूँ, ना कोई 5 जन्म की लेकर के बात के मैं बैठी हूँ। यदि करोड़ों जन्मों तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी तो भी मैं अपना विवाह शिव के साथ ही करूंगी, अन्यथा कुंवारी रहना मुझे स्वीकार है। बोलो नारायण। मैं सब कुछ से त्याग सकती हूँ, लेकिन तजौन नारद कर उपदेशु, मैं अपने गुरुदेव के वचन को नहीं टाल सकती, भले ही शंकर जी मुझे समझाने क्यों ना आ जाएं, भले ही शंकर जी मुझे 1000 बार समझाएं,
मैं अपने गुरुदेव के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, गुरु निष्ठा को नहीं छोड़ूंगी। गुरु निष्ठा का कहीं दर्शन करना हो प्यारे, तो आइए पार्वती जी के श्री चरणों में उसका दर्शन करिए। क्या गुरु निष्ठा प्रकट की है माता पार्वती ने? मैं गुरुदेव के वचनों को नहीं छोड़ सकती। जिनके गुरुदेव को वचनों पर विश्वास नहीं होता प्यारे, उनको स्वप्न में भी सुख की कामना नहीं करनी चाहिए। और जो अपने गुरुदेव के वचनों पर भरोसा करते हैं, वे सारे वैभव के स्वामी बनते हैं। तो स्वामी जी ने लिखा है, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। जे गुर पदया बुझ अनुरागी, ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। सुरचि सुवास सुरस अनुरागा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। तो प्यारे, यहाँ पर माता जी जो है कितना निष्ठा रखती हैं अपने गुरु के प्रति। तो आप लोग भी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा को रखना ही चाहिए। तो प्यारे, प्रभु तो गुरु निष्ठा के अधीन हो जाया करते हैं। पुराणों में गुरु निष्ठा की एक कथा आती है, आपने भी सुनी होगी कि एक बार विंध्याचल पर्वत ने सूर्यनारायण को कहा कि आप मेरी परिक्रमा करें। तो सूर्यनारायण ने कह दिया कि मैं तो सृष्टि के नियमों से बंधा हुआ हूँ, मैं किसी व्यक्ति की परिक्रमा नहीं कर सकता। तो विंध्याचल बोले कि अब नियम तोड़िए, मेरी परिक्रमा करिए। सूर्यनारायण ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम सृष्टि के नियमों को मानते हैं, किसी भी तरीके से व्यक्ति के नियम का हम पालन नहीं करते हैं। तब क्रोध में आकर विंध्याचल ने कहा, अच्छा, अगर आप मेरी परिक्रमा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे प्रकाश को धरती पर आने भी नहीं दूंगी। तो प्यारे, आज की कथा को यही समापन करते हैं। और कल की कथा में हम लोग पर्वतराज विंध्य पर्वत का हम लोग कल कथा सुनेंगे कि कैसे विंध्य पर्वत जो है अभी तक लेटे हुए हैं। बोलिए नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण।